काम चाहे कोई भी करे, मेहनत चाहे कोई भी करे, लेकिन क्रेडिट सभी को खाना है। यही तो संसार का नियम है जो इस संसार में चल रहा है। मेहनत चाहे कोई भी करे, काम चाहे कोई भी करे, लेकिन क्रेडिट सभी को खाना है। राजनीति की बात करें तो राजनीति में भी ऐसा ही चलता है। जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही चलते हुए दिख रहा है। पिछले दिन की बात करें, पिछले दिन जम्मू कश्मीर सरकार, जिसको उमर अब्दुल्ला एज ए सीएम लीड कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कैबिनेट के साथ एक बैठक की। बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलवाने की बात रखी गई थी। और थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग ने एक बयान दे दिया और कहा कि ये जो सब चल रहा है ये सारा का सारा दिखावा है, ये सारे के सारे दिखावे ही करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने और अमित शाह ने पहले ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने की बात की थी, तो अभी ये केवल और केवल दिखावे के लिए प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के पास राज्य का दर्जा नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिला और अभी मिलने जा रहा है, तो क्रेडिट सभी को चाहिए, चाहे फिर कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या केवल एनसी दिखावे के लिए ऐसा कर रही है। जब उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, मैनिफेस्टो में उन्होंने बात की थी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलवाया जाएगा। उन्होंने चुनाव से पहले ही कहा था कि पहली कैबिनेट में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलवाने की मांग रखी जाएगी, और वही हुआ। प्रस्ताव पारित हुआ, पास हो गया, और अभी संभावना है कि वो बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के आगे ये प्रस्ताव रखेंगे। लेकिन तरुण चुग, जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी हैं, उन्होंने कहा है ये बिल्कुल दिखावा है। अभी दिखावा है या नहीं है ये जनता तय करेगी। जनता कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकती है कि पिछले दिन जो प्रस्ताव पारित किया है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलवाने के लिए, क्या ये दिखावा है। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, चाहे विकास का हो, चाहे शांति का हो, चाहे इलेक्शन का हो। इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन का कितना ही वादा पूरा हुआ है। क्या इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने करवाया या सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर से करवाया गया, एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ हम शांति की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में जो शांति आप सभी जानते हैं। विकास की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में कितना विकास हुआ है ये भी आप सभी जानते हैं। हुआ है, नहीं हुआ है, जो सब भी हुआ है ये आप पर है और आप अच्छे से जानते हैं। शांति के बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं। और जम्मू कश्मीर चुनावों की बात करेंगे तो चुनावों के लिए सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए गए हैं। अब ये मौका आ गया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलवाने का। तो जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा, ये भी सच है। लेकिन जम्मू कश्मीर को अगर राज्य का दर्जा मिलता है तो इसका क्रेडिट कौन खाएगा? भारतीय जनता पार्टी, एनसी, या यहाँ की आवाम जिन्होंने लगातार मांग रखी, लगातार प्रदर्शन किए, या कोई अन्य पार्टी जिन्होंने अपने प्रस्ताव में लिखा था कि जम्मू कश्मीर को वो राज्य का दर्जा वापस दिलवाएंगे। जम्मू कश्मीर के अभी राजनीतिक समीकरण की बात करें, चुनावी नतीजे आ चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि एनसी एक मेजॉरिटी, लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी उभर के आई, वहीं भारतीय जनता पार्टी सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी उभर के आई। अभी हम बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास केवल और केवल 29 सीटें थी। एनसी की बात करें, उनके पास 42 सीटें थी, जिसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों का समर्थन भी मिला। उन आज़ाद उम्मीदवारों में से एक को मंत्री भी बनाया गया है। उनको सीपीआई का भी समर्थन मिला, उन्हें कांग्रेस का भी समर्थन मिला। हालांकि कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं है, बाहर से ही समर्थन दे रही है, लेकिन 6 सीटें जो थी कांग्रेस की, उन्होंने भी एनसी का समर्थन दिया और कुल मिला के उनके पास 55 एमएलएस का समर्थन है। वही हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, जिनके पास 29 सीटें हैं, ऑपोजिशन में रहने वाली है। पीडीपी भी ऑपोजिशन में रहेगी। पीपल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, वो भी ऑपोजिशन में रहने वाली है। लेकिन सवाल ये उठता है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वर्सेस एनसी चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बनाया है। वहीं सीएम की बात करेंगे तो एनसी ने अपना सीएम तैयार कर दिया है, बना दिया है। उन्होंने अपनी शपथ भी ले ली है और अपना कार्यभार भी शुरू कर दिया है और पहला प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन कब बनाने वाली है। पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें संभावना लगाई जा रही थी कि आज की मीटिंग में एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुन लिया जाएगा, लेकिन केवल और केवल उन्हें सम्मानित किया गया और उसके सिवाय कुछ नहीं हुआ।
लेकिन कहीं ना कहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि जो दो बड़े नाम निकल के आए हैं, इसमें से एक सुनील शर्मा का नाम है, दूसरा नाम है देवेंद्र सिंह राणा का। इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है। और इसी के साथ में एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो डिप्टी स्पीकर होगा, एनसी एक भारतीय जनता पार्टी वाले को डिप्टी स्पीकर बना सकती है। अभी आप ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जम्मू कश्मीर को यदि राज्य का दर्जा वापस मिलता है तो इसके पीछे का श्रेय किसको जाना चाहिए। देखते रहिए जम्मू परिवर्तन रोहन चौधरी के साथ।